देखिए, इससे पहले हम लोग बायो सेवर्ट नियम पढ़े थे। अब हमको पढ़ना है जो इस अध्याय में जो टॉपिक शेष बचे हुए हैं वो आपका है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। इसमें दो नियम पढ़ने हैं, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। और फिर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, तो बल कितना लगेगा ये हमको पढ़ना है। फिर उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है जिसे हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर अनंत लंबाई के द्विज रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये पढ़ना है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं, ये पढ़ना है। तो इसमें बस मुख्य रूप से इतना पढ़ना। इसके अतिरिक्त विद्युतमय तार मतलब कि घरेलू उपकरण के बारे में पढ़ना है। विद्युतमय तार किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युतमय या गर्म तार, ठंडा तार या उदासीन तार, लघु पथन क्या है, ये सब चीजें पढ़नी है। ठीक, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो पहला है हमारा दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है कि यदि हम पेंच को कस रहे हो, कोई पेंच हो कस, उसको क्या कर रहे हो, कस रहे हो, तो पेंचकस को हमको अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है, ठीक है। और उसको अगर कसते हैं तो अगर पेंच का जो नोक है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, जैसे ये एक चालक तार हो गया, इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो हम ऐसे पेचकस को पकड़े और कस रहे हैं और उसका नोक आगे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इसको घुमाने के लिए, पेच को घुमाने के लिए या पेचकस को घुमाने के लिए जिस दिशा में हमारा अंगूठा घूमेगा वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है। तो यदि हम पेच कसते समय पेचकस को अपने दाहिने हाथ में पकड़े इस प्रकार से, ठीक है, और पेच का जो नोक हो वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेचकस को या पेच को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। एक नियम हो गया। दूसरा है, इसे हम लोग मैक्सवेल का पेच का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, कहीं कहीं लिखा रहता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक है। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है कि यदि हम धारावाही चालक तार हो, कोई तार हो, उसको हम क्या करें, अपने दाहिने हाथ में पकड़ें। कहाँ पकड़ें, दाहिने हाथ में। जैसे ये तार है, किसमें पकड़ लिए, ये दाहिना हाथ हमारा ये है, दाहिने हाथ में पकड़े। और ये उंगलियां देखिए, ये जैसे उंगलियां हैं, ये उंगलियां क्या हो, तार पर लिपटी हुई है, और ये हमारा अंगूठा, अंगूठा धारा की दिशा में हो। अंगूठा किधर हो, धारा की दिशा में हो। ये अंगूठा अगर धारा की दिशा में होगा तो ये जो लिपटी हुई उंगलियां हैं इनकी जो दिशा होगी वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो क्या मतलब हुआ, यदि हम धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां क्या हो, तार पर लिपटी हो और अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई जो अंगुलियों की दिशा होगी वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है। अब क्या आ गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, ठीक है, शांत रहो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, ये क्या होता है, देखिए, यदि किसी चालक तार की लंबाई L हो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, और उसमें प्रवाहित धारा I हो, और वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा हो। कौन सा कोण, थीटा कोण बनाते हुए रखा हो। इस पर लगने वाला जो बल का मान होता है वह होता है IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात साइन थीटा बराबर +1, तब चालक तार पर लगने वाला
अधिकतम बल, ये अधिकतम होगा यस, एफ मैक्सिमम, ठीक है, आई बी एल, तो एफ मैक्स से लिख देंगे, मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई बी एल, ये अधिकतम बल है। और अगर थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, थीटा बराबर जीरो, जब थीटा बराबर जीरो होगा तो यह बराबर जीरो हो जाएगा, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा है जिसमें धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगता। अब आ गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब बल जो लग रहा है उसकी दिशा ज्ञात करने के ये जो है के लिए नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है कि यदि हम अपने बाएं हाथ, ये बाएं हाथ है, ठीक है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को, यानी ये तर्जनी और ये मध्यमा, को परस्पर लंबवत फैलाएं इस प्रकार से, तर्जनी और मध्यमा, इन सबको हम क्या करें, परस्पर लंबवत फैलाएं। तब यदि ये बीच वाली अंगुली है और ये तर्जनी हो गई और ये हमारा अंगूठा हो गया, तो यदि हमारी ये पहली अंगुली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए और बीच वाली अंगुली धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। यानी ये आई हो गया धारा, ये बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये एफ हो गया, ठीक है, आई बी एफ, ठीक। तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बीच वाली अंगुली धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। अब देखिए क्या है, अनंत लंबाई के रिजरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लीजिए कि अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, और इसके करीब सीधे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, और ये इसका केंद्र हो गया, यहाँ से दूरी हो गई आर, ठीक है, यहाँ बिंदु है पी। यहाँ हमको चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा, कितनी धारा, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या होता है कि अनंत लंबाई के रिजरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका है। तो एक लंबे तथा सीधे धारावाही एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुपाती तथा उससे दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बी जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा आई, और बी प्रोपोर्शनल होगा 1/r। इन दोनों को हम लोग अगर मिलाएंगे तो बी प्रोपोर्शनल I/r, या बी बराबर इसको हटाएंगे तो हम लोग यहाँ गुणा करते हैं μ0/2 का I/, मतलब μ0I/2r या μ0/2 I/r, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, μ0/2
इंटू आई बाई आर, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर, पूरे के ऐसे तो लिख सकते हैं, ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं ना हम लोग, म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर। म्यू जान ही रहे हो, पहले ही बताया जा चुका है, निर्वात की चुंबक स्थिरता है, इसका मान म्यू जीरो का क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। फिर क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, या उसी पूरे हेडिंग को क्या कह सकते हैं हम लोग, लॉरेंज बल। तो देखिए जब कोई भी गतिमान आवेशित कण, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये आवेशित कण है, जब ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं तो उन पर एक बल लगता है जिसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल का मान क्या होता है, तो पहले इसका फिगर बना दे रहे हैं। ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये z अक्ष हो गया। इस अक्ष पे हम लोग दर्शा दिए चुंबकीय क्षेत्र को, z पे दर्शा दिए बल को, और यहाँ इस पर दर्शा दिए इसके गति की दिशा, ठीक। देखिए तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की जो दिशा होती है वह चुंबकीय क्षेत्र और कण की दिशा के लंबवत होती है। उस बल की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र और कण की जो गति की दिशा रहेगी उसके दोनों के क्या आ जाएगी, लंबवत होगी। तो मान लिया कि कोई गतिमान आवेशित कण है जिस पर ये देखिए प्लस क्यू आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से गतिमान है, तो प्रयोगों द्वारा देखा गया इस पर जो लगने वाला लॉरेंज बल है वह होता है F बराबर क्यू वी बी। क्या होता है, F बराबर क्यू वी बी, जब कब है, लंबवत है। अगर लंबवत ना हो करके ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या बना रहा हो, थीटा कोण बना रहा हो, क्या कोण बना रहा हो, इसमें थीटा कोण बना रहा है, तब जो बल होगा वह होगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हुआ, लॉरेंज बल क्या है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है उस पर एक बल कार्य करता है या बल लगने लगता है या आरोपित हो जाता है जिसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेशित कण रहेगा उसके गति की दिशा दोनों के लंबवत होता है। मान लिया प्लस क्यू आवेश का कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की लंबवत, ठीक है, दिशा में क्या कर रहा है, v वेग से गतिमान है या v वेग से चल रहा है, तब उस पर लगने वाला बल F बराबर क्यू वी बी, और अगर चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है तब F बराबर क्यू वी बी
साइन थीटा।